अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, जिस तरह के आप मेरे पस मंज़र में भी देख सकते हैं और इस बाज़ार के अंदर गहमा गहमी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। आज 11 रबीउल अव्वल की रात है और आज रात से लेकर 13 रबीउल अव्वल की सुबह तक इस पूरे पाकिस्तान में एक जश्न की सी कैफियत होगी। इस वक्त हम जब भगवानपुरा के एरिया में मौजूद है और आप जिस तरह के देख सकते हैं बाज़ार को दुल्हन की तरह सजाया गया। आज हम लोगों से पूछेंगे कि वो कौन सा दीनी जज्बा है या वो कौन सी एक कल्चरल ताल्लुक़ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादत के दिन उनको ये सब चीज़ें करने पे मजबूर कर देती है। और लोगों में मुझे ऐसे लगता है जैसे एक तीसरी ईद की कैफियत है। हमारे यहाँ जिस तरह के दो ईदें तो मनाई जाती हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत बासादत है वो मेरे ख्याल में इन सब ईदों से बढ़ के बल्कि बाकी ईदें उसका सदका है। इस हवाले से आज हम आवाम के पास चलेंगे और उनसे आज के जो आज आवाम की आवाज़ का शो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मुतल्लिक़ ही है। आवाम के पास चलते हैं। मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान, ईद मिलादुन नबी का बहुत पुरमसरत मौका है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने वो दो जो ईदें हैं उनसे ये बढ़ चढ़ के ईद है, ईद उल मिलादुन नबी, यानी कि नबी की आमद, मरहबा या रसूल अल्लाह की विलादत। और इस खुशी की बात जो है ना वो सब खुशियों से अलग है। वो भी ईदें हैं लेकिन इस ईद को ना आप बड़ी ईद भी नहीं बोल सकते, छोटी भी नहीं बोल सकते, उनका रूज अपनी जगह पे है। देखें आप, ये भगवानपुरे का बाज़ार बशर्ते छोटा है लेकिन इसके अंदर जो दिल लगी है, लोगों का शोरो गुल है, लोगों की ये सलाहियत है कि उन्होंने ये दिन रात एक करके इसको सजावट की। जैसे दुल्हन, एक आप शादी में जाते हो, दुल्हन को तैयार करके लेके आते हो, इसी तरह जब हमारे अपने घरों में जब औलाद आती है तो हम कितनी खुशी करते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत है, बाजार भी सजा हुआ है। हम लोगों की ज़िंदगियों में अमली तौर पे हजूर पाक कब आएंगे? अमली तौर पे ये हमें वो मेहनत करनी चाहिए ना, जो आप इस्लाम ने हमें मेहनत दे के गए हैं। असल मेहनत तो हम वो करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, हमारे अंदर तहजीब आएगी, रौनक आएगी, खुशहाली आएगी। जब वो हम उनके तरीक़ों को अपनाएंगे नहीं ना तो हमारी ज़िंदगी बंजर ही रहेंगी। आपके कहने का मकसद है हम खोखले नारे लगा रहे हैं अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। जब तक हम उनकी अमली ज़िंदगी को अपनाएंगे नहीं ना, हमारी ज़िंदगी बर्बाद ही है। ऐसी तरह जैसे हम धक्के खा रहे हैं यहाँ पे, ये देखें ना, अवाम बिल्कुल धक्के खा रही है। ये बात दूसरे मुल्कों में चले जाएं, वहाँ पे भी अवाम रहती है, वहाँ पे कौन सा जानवर रहते हैं, उनको भी तहजीब है बैठने की, खाने की, पीने की। यहाँ देख ले, ऐसे एक दूसरे को धक्के लगा रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आज के दिन में ये तो लिहाज होना चाहिए, कम से कम इतना दिन, कोई दिन त्योहार का तो लिहाज होना चाहिए ना इस अवाम को। भाई ने बहुत सही बात की। उन्होंने कहा जी कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सिर्फ दिन मना रहे हैं, उनकी ज़िंदगी नहीं हमारे में अमली तौर पे आई। वो जब आएगी तो तब शायद कोई बेहतरी आए, वरना जिस तरह अभी यहाँ पे आपने धक्कम पेल के मनाजर देखे, काफ़ी लोग यहाँ पे गुस्सा भी कर जाते हैं। मैं हर एक को कहूँगा कि इस दिन की मुनासबत से कम इस दिन सब्र का मुजाहरा करें। आगे चलते और आवाम का रिएक्शन आपको दिखाते जी। इस वक्त हम भगवानपुरा बाज़ार के बिल्कुल वस्त में मौजूद हैं और आप जिस तरह के देख सकते हैं एक पूरी सजावट की लाइन है। यहाँ पे एक भाई मौजूद है और इनका कहना है कि इस सजावट में इनका मरकजी किरदार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर, आपका नाम? वकार हबीब। वकार भाई, मुझे एक बात बताएं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन बस चंद घड़ियों हमसे दूर है। माशाल्लाह बाजार बड़ा खूबसूरत सजाया, कितना टाइम लगता है इस चीज़ की सजावट? ये भाईजान, ये 2 रबीउल अव्वल से शुरू करते हैं, 2 रबीउल अव्वल से शुरू करते हैं और 11 रबीउल अव्वल तक इसकी पूरी सजावट होती है। मैक्सिमम ये 9-10 दिन लग जाएंगे। ये 9-10 दिन पूरे लगते हैं सजावट होने में। रात को 3 बजे जाते हैं, 4 बजे जाते हैं इधर से। अच्छा, इसमें कितने को लोग लगते हैं? और एक और चीज़ बताएं कि लोगों से मतलब जिस तरह हमारे बचपन में होता था रस्सी लगा के चंदा लिया जाता है, या आप लोग खुद भी देते हैं? नहीं, ये सारे बाजार में से इकट्ठा होता है बेसिकली। हाँ जी, एक बंदा सारा इकट्ठा करता है, रोज़ाना के 20 रुपये कोई दे दे। ये एक टोटा होता है सबके पास। ये देख रहे हैं, ये एक टोटा सब सजा हुआ है, डिफरेंट, अपना अपना सब ने सजाया है। 20 रुपये 30 रुपये कोई भी स्टॉल वाला दे दे, दुकानदार दे दे। वो मैक्सिमम 1 ईयर का जितना भी इकट्ठा होता है उसमें से कोई 5 से डाल के दुकानदार फिर ये सजावट करता है। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी पूछे। ब्रदर, हमने बाजार सजा लिए, हाँ जी, हमने दिन मना लिए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसे हमारे अंदर आई? ज़िंदगी
आप सरकार जब अपने हुजरे मुबारक में बैठे होते थे ना, तो इधर ये पाकिस्तान का जो मुल्क है ना, इधर से आप सरकार अपने सहाबियों को फरमाते थे कि इधर से मेरी एक उम्मत ऐसी उठेगी जिसने मुझे देखा भी नहीं होगा और मेरे पे ईमान लेके आएंगे, वो मुसलमान हम हैं। और इधर से आप सरकार को ठंडी हवा आती थी, ठीक है। इसीलिए हमारा जज्बा आप सरकार की विलादत पे बहुत ही ज़्यादा है। ये तो अब रश ज़रा मैक्सिमम महंगाई हो गई है, कम हो गया है, नहीं तो पहले इधर इतना रश होता था, बेतहाशा लंगर होता था और सजावटें भी ऐसी होती थी कि इंसान की गर्दन नीचे नहीं थी आती, ऊपर ही देखता रहता था वो। अब ज़रा महंगाई का करके ये सजावट थोड़ी सी आटे में से नमक लगा लें, ये जो कर रहे हैं हम। भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया था कि मुझे इस खित्ते की तरफ से ठंडी हवा आती है, उनका कहने का मकसद ये है कि हमारे से बड़ी आशिक रसूल कौम कोई नहीं है, कोई नहीं है। अल्लाह ताला आपके जज्बे को सलामत रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए कोई चंद अल्फाज कहने चाहेंगे? हाँ जी, कहेंगे। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मेरी आवाम से प्यार किया मैंने उससे प्यार किया, ठीक है। हज़रत मौला अली सरकार हमारे शेर खुदा हैं। पंजतन के घराने को हम बहुत ही प्यार करते हैं। 12 इमाम पे हम ईमान लेके आए हैं, 14 मासूम पे लेके आए हैं, 72 तन पे लेके आए हैं। ये सफ़र के महीने के बाद ही जो है ये खुशियाँ शुरू होती हैं। उससे 2 महीने पहले जो है वो सोग के हैं, करबला के, वो सोग के दिन है। बस यही कहना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप ये बाज़ार में आई हुई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत है, तो क्या जोशो खरोश है आप? बस ये सजावट वगैरह देखने और ये रश वगैरह सब कुछ देखने, बस यही देखने आए हैं। अच्छा एक और चीज़ बताएं, आप लोग आते हैं, ये बाज़ार हमेशा आपके बचपन से ही सज रहा है? हाँ जी, हर साल सजता है, हर साल देखते हैं हम। आप लोग भी इसमें कोई हिस्सा डालते हो? हम नहीं, बस हम देखने आते हैं। देखने आते हैं? हाँ जी। आपका नाम क्या बेटा? कश्यप। कश्यप, मुझे एक बात बताएं, कैसा लग रहा है आज आपको? लग रहा है कि जैसे तीसरी ईद? जी बहुत अच्छा लग रहा है। ये इस चीज़ को भी हम ईद कहते हैं। ईद का मतलब ही यही है कि खुशी, तो इस चीज़ को हम ईद से करते हैं कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। जी तो नाजरीन, जिस तरह कि आप मेरे आसपास देख सकते हैं, ये एक लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया बाज़ार की इंतज़ामिया के चंद लोगों की तरफ से। अभी मैं आपकी इनसे भी बात करूँगा, लेकिन ये ना हमारे पाकिस्तान के लोगों का वस्फ़ है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के दिन अल्लाह के नाम पे और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में लोगों में खाना बांटते हैं। ये इस वक्त आलू वाले नान लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सफाई का और एक प्रॉपर एक मैनेजेबल तरीके से किया गया, स्टील का तंदूर लगाया गया और आप लोगों की स्पीड देख सकते हैं कि किस स्पीड से, और मैं ये कह सकता हूँ कि अकीदत से, क्योंकि ये दीनी जज्बा, ये अकीदत के साथ ही परफॉर्म किया जाता है। इस हवाले से यहाँ पे भाई खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अवैस अशरफ। अब ऐसा मुझे ये बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है, बेशक इससे बड़ा दिन कायनात में नहीं हो सकता, बेशक, तो ये जो आप लंगर का सिलसिला ये कब से चल रहा है और इसकी क्या खासियत है, आप कब से ये कर रहे हैं? बेसिकली सर ये ना 80s से ये काम शुरू है। ठीक है। मतलब 88 से 1988 से ये काम शुरू है, लगभग करीबन 35-40 साल ऑलमोस्ट। ये सिलसिला मेरे वालिद गिरामी हाजी मोहम्मद अशरफ साहब ने अपने दोस्त अहबाब से मिलकर ये शुरू किया था, और ये उस दिन से लेके आज के दिन तक, तब कागज़ की झंडियाँ थीं, तब वो उस टाइम पे जो बेस्ट था वो किया। इस टाइम पे जो बेस्ट है वो कोशिश करता है कि वो बेस्ट करने की कोशिश की जाए। अच्छा, ये जो लंगर का आप इंतज़ाम करते हैं, ये आप लोग खुद करते हैं या आपके साथ कोई और दोस्त है बाब या ताजिर यूनियन के लोग मिलते हैं? बेसिकली सारा काम जो है ना वो सबकी मशावरत से, सब, हाँ जी ऐसा ही है, सबसे मिल के सारे मामला हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं खाली अकेला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सबसे मिल के ही है। अच्छा सर, लास्ट में मुझे एक चीज़ बताएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हम बाज़ार से जाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, इश्क की एक मंजिल है जिसको हम तय करना चाहते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल कैसे आएगा? बेसिकली बात भला क्या है भाईजान, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। हमारी कोशिश है कि हम वो काम जिससे हम ये अब कोशिश कर सकें, बेसिकली मकसद दिखावा नहीं है, मकसद कोई नंबर 1 आना या कोई इस तरह का मामला नहीं है। सिर्फ मकसद ये है कि अल्लाह और उसकी रसूल की रज़ा के लिए और उसकी रसूल की नज़र की में आने के लिए है। तो ये कतरा कतरा मिलके आज ये कोशिश है, कल को और भी अच्छा करने की कोशिश, ये सिर्फ अच्छा करने की कोशिश ही हम कर सकते हैं बहैसियत इंसान। बेशक जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, और वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है भूखे को खाना खिलाना। तो इस वक्त ये जो लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया,
इन भाई की जानिब से और बाज़ार के लोगों की जानिब से, और इनके वालिद ने जो एक बहुत ही मुस्बत कदम उठाया आज से 35 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के लिए, अहले बहते अतहार के इश्क के लिए, ये जो सारा खाने का इंतज़ाम किया गया, ये बेशक पाकिस्तान की कौम की वो वस्फ है जो मेरे ख्याल में एक कमेंडेबल भी और बताना भी चाहिए। भाईजान बेसिकली ये ईद है ना, ये सारी ईदें, मैं कहता हूँ जो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ऐसी 100 ईदें भी आ जाए ना तो इस ईद का मुकाबल कोई नहीं। तो अगर हम वो कर सकते हैं, अपने बच्चों को नए कपड़े बना के दे सकते हैं, अच्छा सेवियाँ, जो मिठाइयाँ, जो भी मामला कर सकते हैं उस पर कर सकते हैं, तो फिर जिस ईद के सदके वो ईदें मिली हैं, फिर इस ईद को डेफिनेटली, तो फिर हम इसको क्यों ना उससे ज़्यादा जोश और जज्बे का सेलिब्रेट करें। बेसिकली सिर्फ कोशिश और मकसद ये है कि जोश और जज्बे के साथ बताया जाए गैर मुस्लिम्स को भी कि हम मुसलमान अपने नबी से कितना मोहब्बत करते हैं और कितना हम कोशिश कर सकते हैं। इश्क का इजहार है, बस और कुछ भी नहीं, ये इश्क का इजहार ही है। बहुत खूबसूरत बात की। मैं इसी के साथ आगे चलता हूँ अब लोगों के और पास, लेकिन भाई का ये जो जज्बा है वो काबिल तारीफ़ है और काबिल इज़्ज़त है। अच्छा ब्रदर, ये नान माशाल्लाह मैं भी देख रहा हूँ बड़ा खूबसूरत है, मुझे ये बताएं अकीदत और ईमान तो है, बना किन किन चीज़ों से? भाईजान ये हर चीज़ जो है ना, हमने ये नहीं किया होगा ये महफिल का काम है या नबी पाक का काम है तो किसी जगह पे डंडी मारी जाए, क्योंकि हम अपने बच्चों की शादियों पे तो बड़ा भरपूर तरीके से खर्च करते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कर जाते, हर एक का ख्याल करते हैं। तो यहाँ पे ये जितनी भी आवाम, ये भी मुसलमान है और मेरे नबी के आशिक हैं, ये भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसको हमने अच्छे से अच्छा कुछ ये नहीं किया कि थोड़ी सी फीलिंग है, आप चेक कर सकते हैं कि इसकी फीलिंग भरपूर है। इवन इसमें बाद में जो हमने कोटिंग की है वो देसी घी की हुई है कि जो खाए उसको पता चले कि वाकई उशाका ने मुस्तफ़ा ने कोई काम किया है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी है कि आज के दौर में जिधर आटा 200 रुपये किलो से ऊपर जा रहा है, उस वक्त देसी घी को, बेशक इससे पता लगता है कि हमारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जो इश्क करते हैं, वो खाना पीना तो एक बड़ी मामूली बात है, अपनी जानों का भी नजराना देने से दरेग नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। यहाँ पे एक हमारे बुजुर्ग हैं जो ये सारा लंगर बांटने में मदद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद शफीक जी। शफीक साहब, लोगों ने तो आपको बड़ा परेशान किया हुआ। सारी परेशानी की कोई बात नहीं है इसमें, अल्लाह का राग में बांट रहे हैं, कोई मसला नहीं, स्वाब का काम है, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह सबको देंगे, सब रोटी खाएंगे जो भी है। अच्छा माशाल्लाह, आप बुजुर्ग हैं, इंसान थक जाता है, लेकिन ये कैसी बात है जिसमें आप थक ही नहीं, इसमें थकावट वाला इशू नहीं होता। जितनी देर तक हम बाज़ार में रहते थे ना, 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक, तो थकावट नहीं होती थी, तो घर जाके सोते थे ना, फिर थकावट हो जाती थी। और अंकल जी कितना अरसा से आप ये माशाल्लाह बांट रहे हैं? देखिए जी, मैं वो जो आपको मैंने बच्चा दिखाया ना आपको, ये बच्चा है मेरा, ठीक है। इसके वालिद साहब जो है ना वो मेरे बड़े भाई थे, तो उसी टाइम से 35 साल हो गया इस बाज़ार को सजते हुए। तो ये छोटे छोटे होते थे उस वक्त के, अब तो माशाल्लाह ये भी बाल बच्चेदार हो गया। आप टाइम देख लें कितना टाइम हो गया जी। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये इतनी बदनज़मी क्यों है नानों के लिए? आप लंगर लें, तमीज़ से लें। सर एक्चुअली बात ये इसलिए बदनज़मी है, इनको चाहिए था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में लंगर बांट तो रहे हैं, एक तरफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको चाहिए था कि एक तरफ सेपरेट करते, गर्ल्स का सेपरेट करते और बॉयज़ का सेपरेट करते, एक सीक्वेंस से देते ताकि बदनज़मी पैदा ना होती। तो लोग आपको पता है बाज़ार को सजाने में को मदद किया आपने? सर जितनी इस बाज़ार को तो नहीं, लेकिन अपने गली मोहल्लों को जितनी हो सकती है हम अपने इस्ताक़त के मुताबिक करते हैं। लास्ट में मुझे एक चीज़ बताएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिए ज़िंदगी में हम सब कुछ कर लेते हैं, सजा लेते हैं, नारे भी मार लेते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह, हमारी ज़िंदगी में उनका अमल क्यों नहीं आता? सर जैसे आप देख रहे हैं लोगों में बदनज़मी कितनी। सर इधर आप ज़्यादातर लोग देखेंगे वो बातों पे अमल वो करते, बातें सुन तो लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। ज़ाहिर बात है जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक वो उस राह रास्त पे नहीं आ सकते। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है बगबानपुरा की एक और गली में, आप सजावट देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक खसूसी बात है, मैंने लोगों को नान बांटते देखा, पूरियाँ बांटते देखा, यहाँ पे पराठे और साग बांटा जा रहा है, क्या वजह है भैया? ये सरकार अहमद के लिए हमारे महफिल मिलाद जो जश्न ईद मिलाद नबी के लिए ये हम बांट रहे हैं, ये लंगर जारी है, ये स्पेशल हमारे टोलू भाई हैं, ये आए हैं। कितने दिन मतलब ये जारी रहता है ये लंगर? इंशाल्लाह 2-3 दिन रहेगा, इंशाल्लाह 2-3 दिन रहता है। साग पराठे चलता ही रहेगा, वो चलेगा, डिफरेंट चलेगा। अच्छा कल क्या होगा? सिर्फ दही भल्ले। हाँ जी, सुबह अंडा चने कोफ्ते होंगे, 2 दिन ये चलेगा, सारी रात ये चलेंगे। 4 से 5 हज़ार रुपया परोठा और साग के साथ, सुबह को नान चने आगे सबको फ्री। ये लंगर होता है सरकार का, दरबारों का, यानी कि अहमद का भी,
लंगर हर चीज़ का लंगर है। लेकिन ये तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ना। हाँ जी, ये तो हजूर पाक का है ना, इससे बड़ा तो कुछ नहीं, इनसे बड़ा कुछ नहीं। इनके सदके सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। तो आप आगे से जिसकी जिसकी कोई नीमत है उतना दे रहा है। एक चीज़ बताएं, हम लोग ये सब कुछ करते हैं, हम लोग नस्बो ज़ब्त से क्यों नहीं रहते? ये टकराते क्यों? और बस ये काम ही ऐसा है, मोहब्बत है, बच्चों की मोहब्बत है। ये बच्चे जो है ना घर में लेके जाते हैं ना, माँ बाप छाड़ देते हैं, बेटा लेके आओ जायका चेक करें, फिर माँ बाप भी आते हैं। माशाल्लाह इधर बहन भाई खड़े हैं, इनके माँ वालदान भी खड़े हैं लेने के लिए। अच्छा, आप ये सारा कोई रजा कराना तौर पे कर रहे हैं? मतलब इसके ऊपर आपको पैसे नहीं ले रहे, रजा कराना तौर पे? अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रजा के लिए, इसके लिए कर रहे हैं। मौला इसके रसूल, अल्लाह के हुक्म से। नाज़रीन, जिस तरह कि आपने देखा यहाँ पे बच्चों का एक जमे गफ़ीर है जो कि ये लंगर लेने आया है। ये भाई साग लगा के खड़े हैं, यहाँ पे पराठे बन रहे हैं। वो कहते हैं रोज़ ब रोज़ मेन्यू चेंज होगा। मैं हैरान हूँ, हमारे लोगों के अंदर जो इश्क़ रसूल और जो इश्क़ की मोहब्बत है ना, उसको बयान करने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ है। कोई यहाँ पे दूध बांट रहा है, उन्होंने कहा कल दही भल्ले बांटेंगे। ये मेरे ख्याल में बड़े सगीर का ना एक अलहदा से वस्फ है। लेकिन ना आपकी दुनिया में, आपके अखबार में कुछ और आता है, दिखाने में कुछ और आता है। आपके सिंपल बात करूं, आप परेशान ना हो, ये अब मैं एज इट इज़ दिखाऊंगा, जैसे आपने बोला वैसे दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। यही वस्फ है बड़े सगीर के लोगों का कि वो आप सल्लम की जो विलादत बासादत है उसको एक अलग ही तरीके से परफॉर्म करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और मेरे ख्याल में ये हमारे कल्चर के साथ साथ ये हमारा मजहबी फरीज़ा भी है। प्रोग्राम के आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ के लोगों का, जिनके अंदर मोहब्बत और खलूस ना उनके अंग अंग से नज़र आता है। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।